हेलो बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है ये सारवी फिजिक्स चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या बेटा? तो मैं इसकी डिफिनीशन सिखा दूं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इन विच स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैटर। बेटा स्टडी किस किस चीज की करेंगे? बेटा कंपोजिशन की स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे अपन, रिएक्शन के बारे में जानेंगे एंड यूटिलाइजेशन मतलब उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। किसके? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन के। बेटा इतनी बात क्लियर हुई। ऑफ मैटर, मैटर का, मैटर हिंदी में जान लो बेटा। मैटर का क्या क्या जानेंगे? स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद में क्या जानेंगे? रिएक्शन जानेंगे, कंपोजिशन जानेंगे। इन्हीं तीनों की स्टडी केमिस्ट्री के अंतर्गत करनी है। तो केमिस्ट्री है क्या? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का ब्रांच है। केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है? कंपोजिशन पढ़ना है बेटा, स्ट्रक्चर पढ़ना है बेटा, रिएक्शन पढ़ना है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैटर। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े बेटा। अब कोई घर में पूछ ले कि केमिस्ट्री क्या है बेटा, तो क्या बोलोगे उनसे? सर ये ब्रांच ऑफ साइंस है। बेटा केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्या क्या? अब ये बात आ गई। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कंपोजिशन के बारे में, पढ़ेंगे संयोजन के बारे में, सर स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ाई होगी, रिएक्शन के बारे में भी पढ़ाई होगी एंड यूटिलाइजेशन, इनके यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ाई होगी। तो ये तीनों पढ़ाई किसमें पढ़ी जाएगी? पूरी केमिस्ट्री में 11th-12th में इन्हीं तीनों पे अपन चर्चा करेंगे। तो क्या केमिस्ट्री डिवाइड इनटू 3 मेजर पोर्शन, 3 मेजर पोर्शन में बांटा गया बेटा इनको। केमिस्ट्री डिवाइड इनटू 3 मेजर पोर्शन, 3 मेजर पोर्शन में अपन को पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है। फर्स्ट क्या है बेटा? कंपोजिशन, संयोजन के बारे में जानेंगे कि जब एक दो आपस में जब संयोजन करते हैं तो तीसरा क्या बनता है। तो उसकी स्टडी अपन फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे बेटा। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री एक पार्ट में अपन खत्म करेंगे। स्ट्रक्चर, सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जैसे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब स्ट्रक्चर के बारे में जब अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, स्ट्रक्चर के बारे में कैसे। बेटा जो तीसरी बात आती है कि रिएक्शन के बारे में जब अपन रिएक्शन की स्टडी करेंगे तो आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बारी आती है बेटा। तो 3 पार्ट में इसीलिए मैंने बांटा। जब पूरे केमिस्ट्री में अध्ययन करेंगे तो किन 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 बातों का ध्यान रखेंगे? एक कंपोजिशन, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा रिएक्शन का। इन्हीं चीजों की स्टडी करेंगे बेटा। एक बार फिर सीख लो कि केमिस्ट्री है क्या। आज के बाद भूलोगे नहीं, मैं बोल रहा हूं ऐसे कि मतलब कहीं पे हिंदी में लिख लो कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या। तो उनका क्या जवाब रहेगा? मान लो घर में कोई पूछ ले तो उनको बताने के लिए तुरंत बता दो कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस की ब्रांच है। अब घर में कोई और पूछ ले कि पूरे केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्या, तो तुम्हारा जवाब क्या रहेगा? हम केमिस्ट्री में कंपोजिशन पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, हम केमिस्ट्री में रिएक्शन की बात करेंगे एंड यूटिलाइजेशन, उनके एप्लीकेशन का बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ब्रांच ऑफ साइंस, क्या क्या पढ़ना केमिस्ट्री में? 3 बातें। केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया 3 मेजर पार्ट में। अच्छी बात है। कौन कौन से पार्ट है बेटा? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, तीसरा रिएक्शन। कंपोजिशन में एक दूसरे का कंपोजिशन हो जाए उसको फिजिकल केमिस्ट्री में देख लेंगे बेटा। पूरे स्ट्रक्चर की बात आ जाए कि स्ट्रक्चर मुझे सीखना है पूरे केमिस्ट्री में, तो कहां पे जाओ आप? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा। अब रिएक्शन वाले पार्ट में कहां से सीखेंगे? तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी। तो पूरे केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया। जब बात कंपोजिशन की होगी तो हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक बेटा। जब बात होगी स्ट्रक्चर की तो हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। जब बात होगी किसकी? रिएक्शन की, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं पूरे केमिस्ट्री को अपन 3 मेजर पार्ट में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा इसमें कोई डाउट हो? कोई डाउट होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।